में 3 एमएलए है कांग्रेस के, लेकिन कोई भी साथ नहीं चल रहा है। कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमएलए नहीं हूँ तो बेचारे एमएलए क्यों आएंगे मेरी यात्रा में? वो तो बड़े लोग हैं भाई। किसानों की बात की, किसान के ऊपर तो दो नहीं तेरी मार पड़नी है। एक तो इस लड़ाई की वजह से पड़ने लग रही है, दूसरा है जो अमेरिका के साथ डील होने लग रही है। हमारा आज 68वीं विधानसभा है, ये रानिया का पहला दिन है। कल भी यात्रा रानिया में रहेगी और जिस प्रकार से हमारी यात्रा को यहाँ मान सम्मान मिला है, समर्थन मिला है, यहाँ जोधपुरिया गांव में इतना बढ़िया आयोजन यहाँ पे किया हुआ था गांव वालों ने, तो यही चीज़ें हैं जिनके दम पे यात्रा जो है मजबूती के साथ इस मुकाम तक पहुँची है कि हम अब करीब 3/4 हरियाणा इस यात्रा पद यात्रा से हम कवर कर चुके हैं और उम्मीद है कि 5 मई तक जो हमने टारगेट सेट किया है, 5 मई को इसका समापन हो जाएगा। सर, सिरसा में 3 एमएलए है कांग्रेस के, लेकिन कोई भी साथ नहीं चल रहा है। कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हैं सारे साथ। पार्टी एक दिखाई यार मैं तो एमपी एमएलए नहीं हूँ तो बेचारे एमएलए क्यों आएंगे मेरी यात्रा में? वो तो बड़े लोग हैं भाई, उनको बहुत बिजी हैं। वो कोई पार्लियामेंट में इधर असेंबली में सेशन चल रहा होगा, हो लिया क्या ख़त्म? अब हाँ हो लिया, कोई नहीं, उसके बाद और काम आगे होंगे। फसल पककर तैयार है और तेल की बड़ी समस्या हो गई है। स्थिति जो है वो बहुत गंभीर है और वो बहुत गंभीर इसलिए भी है कि इस युद्ध का कोई सिर पैर नहीं है। ये सिर्फ इज़राइल का जो एक उसकी जो मंशा है कि पूरा मिडल ईस्ट जो है उसके ऊपर वो अपना दबदबा बना ले, उसके अहम की वो लड़ाई है जिसके लिए वो सबसे ताकतवर देश जो है, और सिर्फ देश नहीं, 5000 साल पुरानी सभ्यता है फ़ारस की, ईरान की, उसको वो ख़त्म करना चाहता है और अमेरिका उसके साथ पूरे कंधे से कंधे मिला के लड़ा हुआ है। उनको वहम था कि इनको हम जल्दी में निपटा देंगे जैसे औरों के साथ ये करते हैं, क्योंकि ख़ास ताज़ा वेनेजुएला का इनका तजुर्बा था। लेकिन ईरान एक बहुत सशक्त मुल्क है, तो लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये लड़ाई लंबी चल गई, यूक्रेन का और रूस की लड़ाई का तो दुनिया पे उस तरह से असर नहीं पड़ रहा था यूरोप को छोड़ के, लेकिन ये वो लड़ाई है क्योंकि दुनिया का 20 से 25% तेल जो है वो इस खाड़ी से निकलता है और उसके अलावा जो गैस है वो मेरे ख्याल से 35 से 40% यहाँ से आती है। तो ये लड़ाई अगर लंबा चल गई और इन सारी फैसिलिटीज़ पे यदि अटैक, उसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और हिंदुस्तान तो क्योंकि बगल में है, और हिंदुस्तान के साथ क्या है कि हमारी तेल की और गैस की रिक्वायरमेंट जो है, हम तो पूरी तरह से आश्रित हैं आयात पे, क्योंकि 85% से ज़्यादा हमारा जो तेल या गैस है वो हमको आयात करना पड़ता है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है, इस जिसको हम गल्फ़ कंट्रीज़ बोलते हैं। तो ये लड़ाई अगर बढ़ गई तो बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक आपने किसानों की बात की, किसान के ऊपर तो दो नहीं तेरी मार पड़नी है। एक तो इस लड़ाई की वजह से पड़ने लग रही है, दूसरा है जो अमेरिका के साथ डील होने लग रही है जिसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी और आने वाले समय में जिस प्रकार की हानि हमारे पूरे कृषि क्षेत्र को इस डील से होने जा रही है, ये वो जो 3 कानून पहले लेके आई थी बीजेपी, जिनको रद्द करना पड़ा था आंदोलन की वजह से, ये उसका कहीं गुना बड़ा रूप है। तो आने वाला समय जो है वो बहुत कठिन है और उस कठिनाई का कारण हमारे नेतृत्व की कमज़ोरी है, देश की कमज़ोरी नहीं है। नेतृत्व में कुछ ऐसी कमज़ोरी है जिसको अमेरिका और इज़राइल एक्सप्लॉइट करने लग रहे हैं।